फ्रेंड्स नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के फ्लेमिंगो प्रोज का 4th चैप्टर द रेड रेप का लास्ट पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट पार्ट आपका 7th पार्ट होगा। इसके पूर्व मैंने आपको 6 पार्ट में इस स्टोरी में यहाँ तक बता दिया था कि जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, वो जब भोजन कर रहा था तो बीच बीच में वह उस युवती की ओर देख लेता था। किस युवती को? उस आयरन मास्टर की पुत्री को बीच बीच में वो देख लेता था, जिसने उस पर दया करने की कोशिश की थी। उसने ऐसा क्यों किया? कौन सा मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता था? इस सस्पेंशन में, इस बात में वो खोया हुआ था। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। देखेंगे यहाँ से, आफ्टर दैट क्रिसमस इव एट रामजे पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ इस सेंटेंस को देखेंगे कि आफ्टर दैट का मतलब होता है इसके पश्चात। रामजे में क्रिसमस की पूर्व संध्या, क्रिसमस इव का मतलब होता है क्रिसमस की पूर्व संध्या ठीक वैसे ही गुजरी। रामजे पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड का था, ठीक उसी प्रकार से गुजरी जैसा कि हमेशा गुजरती थी, अर्थात जैसा हमेशा होती थी। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल। अजनबी ने, स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी ने कोई परेशानी, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, और काज मतलब होता है कारण बनना, अर्थात अजनबी ने कोई परेशानी पैदा नहीं की। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज क्योंकि ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वो सोने के अलावा कुछ नहीं किया। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ही डिड नथिंग का मतलब उसने कुछ भी नहीं किया, बट स्लीप का मतलब होता है सोने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। आगे देखेंगे, द होल आफ्टरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स। होल आफ्टरनून का मतलब होता है पूरे दोपहर पहले, अर्थात दोपहर के समय में वो अतिथि कक्ष में, अतिथि कक्ष का मतलब होता है गेस्ट रूम, जिसको अतिथि कक्ष कहते हैं, अर्थात दोपहर पहले वो अतिथि कक्ष में एक सोफे पर लेटा रहा। कहाँ पर लेटा रहा? यहाँ पर देखेंगे, ही ले ऑन द सोफा, अर्थात वो एक सोफे में लेटा रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और लगातार सोता रहा। एट वन स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार सोना। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और वो लगातार सोता रहा। आगे देखेंगे, ऑल नून दे वोक अप, ऑल नून दे वोक हिम अप so that he could have his share of the good Christmas fair। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, दोपहर को, अर्थात दोपहर के समय में, दोपहर के वक्त में, ही कुड हैव, यहाँ से सेंटेंस शुरू रहा एट नून, अर्थात दोपहर को, दे वोक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया, सो दैट, इसलिए कि, ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, दोपहर के वक्त को में उन्होंने उसे जगाया, क्योंकि जिससे कि वह क्रिसमस के अच्छे भोजन का अपना हिस्सा ले सके। अच्छे भोजन का मतलब जो अच्छे भोजन बने थे, शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। गुड क्रिसमस फेयर का मतलब होता है भोजन, अच्छे भोजन को क्रिसमस के अवसर पर जो उपलब्ध था उसमें अपने हिस्से को प्राप्त कर सके। आगे देखेंगे, बट आफ्टर दैट, परंतु इसके बाद, ही स्लेप्ट अगेन, वह पुनः सो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन का मतलब परंतु इसके पश्चात, बाद, फिर वो सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा लगता था, इट सीम का मतलब ऐसा प्रतीत होता था, मानो वर्षों से वह इतनी शांतिपूर्वक, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा प्रतीत होता था एज दो फॉर मेनी ईयर्स की वर्षों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, अर्थात इतनी शांति, एज क्वाइटली, इतनी शांतिपूर्वक, एंड सेफ्टी, और इतनी सेफली, और इतनी सुरक्षित
रूप से नहीं सो पाया था, एज हियर एट रैमजे, जितना यहाँ रामजे में सोया था। अर्थात इस सेंटेंस को हम पुनः देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर यह बताया जा रहा था कि ऐसा लगता था मानो वर्षों से वह इतना शांतिपूर्वक और सुरक्षित नहीं सो पाया था जितना यहाँ रामजे में सोया हुआ था, अर्थात सो रहा था। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड देखेंगे इस सेंटेंस को। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग मतलब शाम को, शाम के वक्त में। व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस वृक्ष को प्रकाशित किया गया। लाइटेड का मतलब होता है प्रकाशित किया जाना। व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन रहा है माय डियर फ्रेंड यहाँ पर, कि शाम को जब क्रिसमस वृक्ष को प्रकाशित किया गया। दे ओक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे फिर जगाया। अप अगेन का मतलब होता है वोक अप, ओक हिम अप अगेन का मतलब दोबारा जगाया, अर्थात उन्होंने उसे फिर पुनः जगाया। एंड और ही स्टूड फॉर ए व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, और वो थोड़ी देर बैठक कक्ष में, ड्राइंग रूम का मतलब होता है बैठक कक्ष में, इस प्रकार आंखें टिमटिमाता हुआ खड़ा रहा। ड्राइंग रूम, ब्लिंकिंग आइज थ्रू द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ध्यान दे माय डियर फ्रेंड्स। ब्लिंकिंग का मतलब होता है आंख, ब्लिंकिंग का मतलब होता है आंखों का टिमटिमाना। तो वो उस ड्राइंग रूम में इस प्रकार आंखें टिमटिमाते हुए खड़ा रहा जैसे मोमबत्ती का प्रकाश उन्हें चोट पहुंचाता रहा। जैसे मोमबत्तियां वहां पर लगी हुई थी, जल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये मोमबत्तियों का प्रकाश उसको जो है चोट पहुंचा रहे थे। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। बट, परंतु, आफ्टर दैट, इसके पश्चात, ही डिसअपियर्ड अगेन, ही डिसअपियर्ड अगेन का मतलब होता है वह पुनः गायब हो गया। डिसअपियर्ड अगेन का मतलब पुनः गायब हो जाना, ना दिखाई पड़ना। आगे देखेंगे 2 आवर्स लेटर, 2 आवर्स लेटर का मतलब होता है 2 घंटे के बाद। 2 आवर्स लेटर का मतलब 2 घंटे के बाद। ही वाज अराउज्ड वंस मोर, ही वाज अराउज्ड वंस मोर का मतलब उसे पुनः जगाया गया। अराइज का थर्ड फॉर्म अराइज रोज अराउज होता है, तो उसे दोबारा जगाया गया। ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, उसे फिर, डाइनिंग रूम का मतलब होता है भोजन कक्ष, तो उसे फिर भोजन कक्ष में नीचे जाना पड़ा। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। ही देन हैड टू गो डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, इनटू द डाइनिंग रूम भोजन कक्ष में, एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिस, अर्थात उसे फिर भोजन कक्ष में नीचे जाना पड़ा और क्रिसमस की मछलियां और दलिया खाया। क्या खाया उसने डाइनिंग रूम में? उसने ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिस, अर्थात क्रिसमस की मछलियां और दलिया को खाया। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, एज सून एज दे गॉट फ्रॉम द टेबल, अर्थात जैसे ही वह मेज में से खड़े हुए। एज सून एज का मतलब होता है, कंजक्शन होता है माय डियर फ्रेंड्स। एज सून एज का मतलब जैसे ही, दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल, वह मेज पर या मेज से खड़े हुए। ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वो सभी उपस्थित लोगों के पास गया। कौन गया? वो अजनबी व्यक्ति। ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, अर्थात वो सभी, ईच वन का मतलब हर एक के पास जाना, वो सभी उपस्थित लोगों के पास जो है गया। एंड सेड, और बोला, कहा, थैंक यू, उसने धन्यवाद दिया। एंड गुड नाइट, उसने कहा धन्यवाद देते हुए, और शुभरात्रि कहा, अर्थात धन्यवाद दिया और शुभरात्रि कहा। थैंक यू एंड गुड नाइट किसने कहा? उस अजनबी व्यक्ति ने कहा, जो भी लोग वहां पर उपस्थित थे हर एक को। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। बट का मतलब परंतु। व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल,
परंतु जब वह युवती के पास आया, व्हेन ही केम टू द एंगल का मतलब जब वो उस युवती के पास आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है तो उसने उसे समझाया, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना, समझना। तो सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड का यहाँ पर जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके अंडरस्टैंड का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है तब उसने उसे समझाया। आगे देखेंगे दैट, दैट मीन्स कि इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये जो थी उसने ये बताया कि उसने जो वस्त्र पहन रखे, दैट द सूट विच ही और वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट। इस लाइन को पहले देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि जिस वस्त्र को वह पहन रखे हैं वह क्रिसमस के क्या हैं, प्रेजेंट हैं। एक प्रेजेंट आप ये क्रिसमस प्रेजेंट, ये क्रिसमस के उपहार हैं, उसे जो है उसके पिता ने अपनी इच्छा से प्रदान किया है। ऊपर की लाइन में देखेंगे इट वाज हर फादर इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है विश, इच्छाएं। तो अर्थात इसको उसके पिता ने अपनी इच्छा से उसे प्रदान किए हैं। क्या प्रदान किए हैं? द सूट, वो जो सूट पहने हुए है, विच ही और टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, जो कि क्रिसमस के उपहार के रूप में उसे प्रदान किया गया है। ही, आगे देखेंगे ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, अर्थात उसे इसे पुनः वापस नहीं करना होगा, अर्थात इसे पुनः उसके वापस नहीं करना है। इस बात को उस युवती ने उससे कहा। माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे सेंटेंस को, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स कि इस उपहार को उसे वापस नहीं करना होगा, अर्थात इसको पुनः जो है वापस करने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट नाइट क्रिसमस इव इन ए प्लेस, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, और यदि वह क्रिसमस की अगली रात्रि, नेक्स्ट नाइट का मतलब होता है, नेक्स्ट क्रिसमस का मतलब होता है यदि वो अपने अगले क्रिसमस की अगली पूर्व संध्या को ऐसी जगह बिताना चाहे, अर्थात इफ ही वांटेड टू स्पेंड, अर्थात वो जो चाहता है बिताना, नेक्स्ट क्रिसमस माने अगली क्रिसमस की शाम को अगली जगह पर, इन ए प्लेस किसी स्थान पर, व्हेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, तो जहाँ भी चाहे अर्थात वो शांतिपूर्वक रह सके, व्हेयर ही पीस का मतलब वो शांतिपूर्वक रह सके। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उस लड़की ने यह भी बताया कि यदि वो क्रिसमस की अगली पूर्व संध्या ऐसी जगह बिताना चाहे जहां वो शांतिपूर्वक रह सके, एंड बी श्योर, और आश्वस्त हो सके, आश्वस्त होने का मतलब पूर्ण निश्चिंत हो जाना, दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, अर्थात कि उसको कोई अनिष्ट नहीं होगा, उसके साथ कोई भी अनिष्ट, इविल का मतलब होता है अनिष्ट हो जाना, अर्थात उसके साथ कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो फिर अर्थात पुनः से उसका स्वागत किया जाएगा, अर्थात वो पुनः, उस लड़की के कहने का तात्पर्य था, मतलब था कि तो पुनः अगली वर्ष की क्रिसमस को संध्या को यहाँ पर बिताना चाहे तो वो बिता सकता है। उसका सोच जो था वो ये था कि यदि वो उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा तो पुनः जो है अगले संध्या के लिए, क्रिसमस की, उसके लिए स्वागत के लिए तैयार रहेगी, अर्थात तैयार होगी। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, द मैन विथ द रेड रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, चूहेदानियां वाला आदमी, अर्थात द मैन विद द रेड रैप्स का मतलब चूहेदानियों वाले आदमी ने डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, इस पर कोई जवाब नहीं दिया, डिड नॉट आंसर एनीथिंग का मतलब इस पर किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे ही ओनली स्टीयर्ड, स्टीयर्ड का मतलब होता है घूरना, बहुत ध्यान से देखना, तो ही ओनली स्टीयर्ड, वो सिर्फ केवल एक आश्चर्य भरे अंदाज में, एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, पूरे सेंटेंस को इस तरह समझेंगे, वो केवल एक आश्चर्य के साथ
एक असीम आश्चर्य के साथ उस युवती की तरफ टकटकी लगाकर देखता रहा, एक निष्ठ ध्यान में उसको देखता रहा। बाउंडलेस अमेजमेंट का मतलब होता है लगातार उसको टकटकी लगा करके वो देखता रहा। आगे देखेंगे एक आश्चर्य के रूप में, आगे देखेंगे द नेक्स्ट मॉर्निंग। द नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब होता है अगली सुबह। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गाट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब होता है अगली सुबह। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, अर्थात लौह व्यापारी, आयरन मास्टर का मतलब लौह व्यापारी, एंड और उसकी पुत्री, एंड हिज डॉटर और उसकी बेटी, प्रसन्नचित भाव में जल्दी क्रिसमस की पूजा के लिए जागे। अर्ली फॉर क्रिसमस राइज। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देंगे सेंटेंस को। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। आगे देखेंगे वो जो है पूरी तरह से प्रसन्न मुद्रा में जो है उसको एकटक जो है क्या निहारता रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब होता है अगली सुबह, अर्थात आने वाली सुबह को, अगली सुबह को। द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर जो लौह व्यापारी था, लौह मालिक था माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे। एंड हिज डॉटर गाट अप इन गुड सेशन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अर्ली क्रिसमस सर्विस का मतलब क्रिसमस डे की पूजा के लिए पूर्ण रूप से एक प्रसन्नचित मुद्रा में जगे। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, प्रसन्नचित भाव में उस जल्दी क्रिसमस की पूजा के लिए जाग गए, जगे। आगे देखेंगे डियर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप। उनका मेहमान, जिसको कि अतिथि कहते हैं, गेस्ट, अभी भी सोया हुआ था। वो पूर्ण रूप से क्या कर रहा था? सोया हुआ था। डियर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप का मतलब उनका जो मेहमान था, वो स्ट्रेंजर व्यक्ति, वो अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम का मतलब और वो उसे बाधा या परेशान नहीं पहुंचाई, अर्थात किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाई, उसकी नींद में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाई। व्हेन का मतलब होता है जब। एट अबाउट 10 o'clock, जब लगभग 10 बजे। दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च, दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च का मतलब होता है ड्रॉप बैक मतलब वापस आना। वह लोग चर्च से वापस चले, अर्थात चर्च के से वापस हुए। द यंग गर्ल साइट, द यंग गर्ल साइट का मतलब अर्थात वो युवती जो थी बैठ गई, वो लड़की जो थी। द यंग गर्ल साइट का मतलब सीट का सेकंड फॉर्म साइट। द यंग गर्ल साइट, वो युवती बैठ गई। एंड हंग हर हेड इवन मोर, और इवन मोर का मतलब सामान्य से कहीं ज़्यादा, और सामान्य से कहीं ज़्यादा उसने क्या किया? अपने सिर को क्या किया? झुका लिया। किस रूप में झुका लिया माय डियर फ्रेंड्स? आगे देखेंगे इस सेंटेंस को, सेंटेंस पर ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। डिजेक्टेडली, डिजेक्टेडली का मतलब होता है निराशा से भर करके। दैन यूजुअल, अर्थात उसने अपने क्या किया? उसने अपने सिर को जो है क्या किया? झुका लिया। किस रूप से झुका लिया माय डियर फ्रेंड्स? निराशा से। डिजेक्टेडली दैन यूजुअल, निराशा से सिर उसने क्या किया? लटका लिया। आगे देखेंगे एट चर्च शी हैड लर्न, एट चर्च का मतलब चर्च में या चर्च पर जाने पर। शी हैड लर्न, उसे पता लगा था, उसने जाना था। शी हैड लर्न, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में माय डियर फ्रेंड्स। शी हैड लर्नड, अर्थात उसे पता चला। दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स, अर्थात कि लोह मिल के एक पुराने क्राफ्टर, ओल्ड क्राफ्टर का मतलब एक पुराने क्राफ्टर, क्राफ्टर का मतलब होता है कृषक,
जो कृषक के रूप में होता है, ऑफ द आयरन वर्क्स, उस मिल के एक पुराने क्राफ्टर को, हैड बीन रॉब्ड बाई ए मैन, हैड बीन रॉब्ड बाई ए मैन का मतलब तो होता है को एक ऐसे आदमी ने लूट लिया। रॉब्ड मीन्स होता है लूटना, तो उसको एक ऐसे आदमी ने लूट लिया था। हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड रैप, जो वेंट अराउंड का मतलब होता है घूम घूम कर चूहेदानी को बेचा करता था। रेड रैप का मतलब, सेलिंग रेड रैप का मतलब चूहेदानियों को क्या करता था, बेचा करता था। उसे इस सूचना की जानकारी उस चर्च में हुई थी माय डियर फ्रेंड्स। तो उसने इस बात को अपने मन में रखा और उस पर चिंतन किया। उसको जो है बहुत निराशा लगी हाथ, और अपने सिर को उसने लटका लिया था। किसने? उस युवती ने माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, यस, यस का मतलब हाँ, पॉजिटिविटी यहाँ पे प्रकट होती है। यस का मतलब हाँ, दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, हाँ वो बढ़िया आदमी था। ध्यान देंगे मेडिटेशन, दैट वाज ए फाइन फेलो का मतलब वो एक बढ़िया आदमी था। यू लेट इनटू द हाउस, जिसे तुमने घर में आने की अनुमति दी थी। यू लेट इनटू द हाउस, जिसको अर्थात तुमने घर में आने की अनुमति दी थी। पुनः इस लाइन को देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो एक अच्छा आदमी था जिसे तुमने घर में प्रवेश की अनुमति दी थी। आगे देखेंगे, सेड हर फादर, इस बात को किसने कहा? पिता ने कहा, अर्थात उस लड़की युवती के पिता ने कहा। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कप बोर्ड बाय दिस टाइम। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग। पिता ने कहा, उसके पिता ने कहा, मैं तो सिर्फ यह सोचता हूं। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, आई ओनली वंडर, मैं विचार करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं आश्चर्य में हूं कि इस अलमारी में, वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कप बोर्ड, कप बोर्ड का मतलब होता है अलमीरा, अर्थात इस अलमारी में चांदी के कितने चम्मच बची हुई है। अर्थात लेफ्ट सिल्वर स्पून, सिल्वर स्पून का मतलब होता है चांदी के चम्मच, आर लेफ्ट मतलब बचे हुए हैं, इन द कप बोर्ड बाय दिस टाइम, अर्थात इस समय। उसने, उसके पिता ने कहा माय डियर फ्रेंड्स कि मैं तो सिर्फ यह सोचता हूँ कि इस समय अलमारी में चांदी के कितने चम्मच बची हुई हैं। आगे देखेंगे, द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, वैगन का मतलब गाड़ी, द वैगन का मतलब गाड़ी, हैड हार्डली स्टॉप्ड, अर्थात गाड़ी मुश्किल से सामने की सीढ़ियों के पास पहुंची ही थी। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, फ्रंट स्टेप का मतलब होता है सामने की सीढ़ियों के पास, अर्थात गाड़ी मुश्किल से सामने की सीढ़ियों के पास पहुंची ही थी। व्हेन द आयरन मास्टर, व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, तभी जो है लोह व्यापारी ने, वैलेट का मतलब होता है जो घरेलू नौकर होता है उसको वैलेट कहते हैं, नौकर से पूछा। तभी उस आयरन लोह व्यापारी ने आस्क द वैलेट का मतलब उस नौकर से पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या अजनबी अब भी वहीं था। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसने क्या पूछा? आस्क द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर का मतलब कि क्या वो अजनबी जो स्ट्रेंजर व्यक्ति था, चूहेदानी बेचने वाला था, अब भी वहीं था। ही एडेड, ही एडेड का मतलब उसने आगे कहा। एडेड वर्ड का प्रयोग करते हैं जब कोई बात आगे कही जाती है। ही एडेड, उसने आगे बताया, कहा, दैट ही हैड हैड एट ए चर्च, कि उसने चर्च में सुना था। दैट ही हैड हैड, ये भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स, कि उसने चर्च में सुना था। दैट द मैन वाज ए थीफ, दैट द मैन वाज ए थीफ का मतलब कि वो आदमी चोर था। थीफ का मतलब चोर, और हेड का मतलब सुनना, और चर्च
का मतलब चर्च ही होता है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे ही हैड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थीप, उसने चर्च में सुना था कि वो आदमी चोर था। आगे देखेंगे, द वायलेट आंसर्ड, नौकर ने उत्तर दिया या नौकर ने बतलाया, दैट द फेलो हैज गॉन, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स कि वह आदमी, फेलो किसके लिए प्रयोग किया गया है, उस स्ट्रेंजर के लिए प्रयोग किया गया है माय डियर फ्रेंड्स, कि वो आदमी जा चुका था। द फेलो हैड गॉन, वो आदमी जा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, और अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग का मतलब, और उसने अपने साथ में कुछ भी नहीं लिया था, अर्थात अपने साथ, देखेंगे इस सेंटेंस को माय डियर फ्रेंड्स, ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम, ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, अर्थात उसने अपने साथ में कुछ भी नहीं लिया था, अर्थात वो केवल अकेला ही गया था, उसके साथ में कोई भी सामान वो अपने साथ में कुछ भी नहीं ले गया था, ऐसा वो बता रहा है। कौन बता रहा है? सर्वेंट बता रहा है माय डियर फ्रेंड। किससे बता रहा है? आयरन मास्टर से बता रहा है, लोह स्वामी से बता रहा है। आगे देखेंगे, ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्री का मतलब इसके अलावा, विपरीत स्थिति में, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, अर्थात इसके विपरीत स्थिति में क्रिसमस उपहार के रूप में ए लिटिल पैकेज विच मिस बिल मेंशन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। ध्यान देंगे पूरी लाइन पर माय डियर फ्रेंड्स। क्रिसमस प्रेजेंट का मतलब होता है, इसके विपरीत उसने कहा, इसके विपरीत क्रिसमस उपहार के रूप में एक पैकेट छोड़ गया था। क्या छोड़ गया था माय डियर फ्रेंड्स? ए लिटिल पैकेज। ए लिटिल पैकेज का मतलब होता है एक छोटा पैकेज, अर्थात उसने एक लिटिल छोटे पैकेज को छोड़ दिया था, जिसे कृपा स्वरूप सानिध्य पूर्वक मिस बिल मेंशन को स्वीकार करना था। किसको स्वीकार करना था? टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस बिल मेंशन, अर्थात बिल मेंशन को जो है इस चीज को क्या करनी थी? स्वीकार करनी थी माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, द यंग गर्ल ओपेंड द पैकेज, युवती ने, उस लड़की ने पैकेज को खोला। ओपन द पैकेज मतलब पैकेज को खोल देना। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, अर्थात उस युवती ने पैकेज को खोला। व्हेन ही वाज सो बैडली डन अप, डन अप का मतलब होता है बंधे होना। ध्यान दे माय डियर फ्रेंड, वो इतनी बुरी तरह बंधा हुआ था। विच वाज सो बैडली डन का मतलब वो इतनी बुरी तरह से बंधा हुआ था, दैट द कंटेंट केम इनटू व्यू एट वंस, इतनी बुरी तरह से वो बंधा हुआ था कि उसके अंदर का सामान तुरंत दिखाई पड़ता था। कंटेंट का मतलब जो भी उसके अंदर था, केम इनटू व्यू एट वंस का मतलब वो उसके अंदर की चीजें तुरंत दिखाई दे गया, अर्थात जैसे ही उसने पैकेट को देखा तुरंत ही उसके अंदर की चीजों को उसको दिखाई दे गया। इस तरह से वो बुरी तरह से बंधा हुआ था। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, अर्थात वह खुशी से हल्का सा चीख पड़ी। लिटिल क्राई ऑफ जॉय, भी ध्यान देंगे, सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय का मतलब होता है हल्का सा चीखना, अर्थात वह खुशी से हल्का सा चीख पड़ी। कौन? उस युवती ने। कब? जब उसने उस बंडल को पाया। आगे देखेंगे, सी फाउंड ए स्मॉल रेड रैप, उसे एक छोटी चूहेदानी मिली। सी फाउंड ए स्मॉल रेड रैप का मतलब होता है उसे एक छोटी चूहेदानी की प्राप्ति हुई, उसी पैकेज में थी। एंड इन इट, और इसके अलावा उसमें क्या प्राप्त किया? ले 3 रिंकेल्ड 10 कॉर्नर नोट्स, ध्यान देखिए माय डियर फ्रेंड्स, और इसके अलावा उसके अंदर 10 क्रोनोर के 3 नोट थे। 3 रिंकेल्ड 10
क्रोनोर अर्थात 10 क्रोनोर के 3 नोट उसमें पाए गए थे। 3 रिंकल्स का मतलब नोट्स उसमें पाए गए थे। बट दैट वाज नॉट ऑल, परंतु यही सब कुछ नहीं था। ध्यान देगी, बट दैट वाज नॉट ऑल का मतलब होता है परंतु यही सब कुछ नहीं था। इन द राइट रैप ले आल्सो ए लेटर, अर्थात उस चूहेदानी में एक लेटर था। ले आल्सो ए लेटर मतलब एक पत्र भी उसमें रखा हुआ था, लिखा हुआ। रिटन इन ए लार्ज, जो कि एक टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था। जायग्ड कैरेक्टर्स, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, जो कि उस चूहेदानी में एक टेढ़े अर्थात बड़े व टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लेटर भी था, एक पत्र भी था उसमें, जिसको उसने प्राप्त किया। आगे देखेंगे उस पत्र में क्या लिखा हुआ था माय डियर फ्रेंड्स। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, ऑनर्ड का मतलब होता है आदरणीय, सम्मानीय। तो ऑनर्ड एंड नोबल मिस अर्थात आदरणीय और दयालु, मिस मीन्स कुमारी, अर्थात आदरणीय और दयालु कुमारी, ये संबोधित करके उसमें लिखा गया था। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि पूरे दिन, ध्यान देखिए ऑल डे लॉन्ग, यहाँ पर देखेंगे सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, अर्थात क्योंकि पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग का मतलब पूरे दिन आप मेरे प्रति, मेरे लिए अच्छी रही हैं। सिंस यू हैव बीन सो नाइस, नाइस का मतलब होता है अच्छी होना। टू मी मेरे लिए, ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन, अर्थात आप पूरे दिन, क्योंकि आप पूरे दिन मेरे प्रति जो है कैसी रही हैं, एक अच्छी रही हैं, अच्छे प्रकार से पेश आई हैं। आगे देखेंगे एज इफ आई वाज एज कैप्टन, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। एज इफ का मतलब मानो या जैसे कि मैं कोई कप्तान हूँ। आई वाज ए कैप्टन का मतलब, एज इफ आई वाज ए कैप्टन का मतलब कि जैसे मैं, मानो मैं कोई कप्तान हूँ। आगे देखेंगे आई वांट टू बी नाइस टू यू, आई वांट टू बी नाइस टू यू का मतलब होता है मैं बदले में आपके प्रति अच्छा होना चाहता हूँ। यहाँ पे उसकी भावनाएं प्रकट हो रही माय डियर फ्रेंड्स। आई वांट टू बी ए नाइस टू यू का मतलब बदले में मैं आपके प्रति जो है कैसा होना चाहता हूँ, अच्छा होना चाहता हूँ। इस बात को कौन कह रहा है, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। आई वांट टू बी नाइस टू यू, इसका मतलब यही हुआ कि मैं जो है इसके बदले में आपके प्रति कैसा होना चाहता हूँ, एक जो है जैसा कि आपने मेरे साथ बर्ताव किया है, मैं आपके साथ जो है एक अच्छा होना चाहता हूँ। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। इन रिटर्न, इन रिटर्न का मतलब वापसी में, मैंने आपके साथ मैं वैसा ही बर्ताव वापस करना चाहता हूँ। आगे देखेंगे एज इफ, जैसा कि आई वाज ए रियल कैप्टन, एज इफ आई वाज रियल कैप्टन का मतलब होता है जैसा कि, रियल का मतलब सचमुच में मैं कोई कप्तान हूँ। एज इफ आई वाज ए रियल कैप्टन का मतलब जैसा कि सचमुच में मैं कोई एक कप्तान हूँ, ऐसे अपने अंदाज में वो बात कह रहा है। फार आई डू नॉट वांट यू टू बी ए एम्ब्रास्ड एट दिस क्रिसमस सेशन, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। मैं क्रिसमस के अवसर पर एक चोर द्वारा आपको शर्मिंदा होने देना नहीं चाहता, अर्थात मैं क्रिसमस के अवसर पर एक चोर द्वारा आपको शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता हूँ। इस सेंटेंस का पूरा मतलब यही माय डियर फ्रेंड्स कि आई वाज ए रियल, यहाँ पर देखेंगे फार आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रास्ड मतलब होता है शर्मिंदा होना। एट दिस क्रिसमस सीजन अर्थात इस क्रिसमस के अवसर पर मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता, एक चोर की वजह से। आगे देखेंगे ए थीफ, एक चोर की रूप में मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता हूँ। बट मीन्स लेकिन, यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही
फुल ऑफ सेंसफुल एंड सेंसुअल थिंग्स यहाँ पे बताई गई हैं, बहुत ही भावनात्मक चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। बट यू कैन गिव बैक, लेकिन आप यह धन, गिव बैक का मतलब वापस कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, अर्थात लेकिन आप यह धन उस ओल्ड आदमी को वापस कर देना। टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, अर्थात जो सड़क के किनारे, अर्थात लेकिन आप यह धन सड़क के किनारे वाले बूढ़े आदमी को वापस दे सकती हो। इसको पूरा इस तरह से समझेंगे, परंतु आप इस धन को सड़क के किनारे वाले बूढ़े आदमी को वापस दे सकती हो। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेल्ट ऑफ पुअर वांडरर्स। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, जिसने गरीब धुमक्कड़ों को, पुअर वांडर का मतलब होता है गरीब धुमक्कड़ों को लालच में डालने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग, अर्थात जिसने कि उस लालच में डालने के लिए जो है उस मनी पाउच को, एक पैकेट को जो जिसमें पैसे रखे हुए थे, खिड़की के फ्रेम पर उस थैले को क्या किया था, लटका रखा है। ध्यान देंगे, हैंगिंग ऑन द विंडो, खिड़की के पास जिसने उस थैले को लटका रखा है, किसको लालच में डालने के लिए, घुमक्कड़ को लालच में डालने के लिए, घुमक्कड़ व्यक्तियों को लालच में डालने के लिए। पुनः इस लाइन को देखेंगे, जिसने गरीब धुमक्कड़ों को लालच में डालने के लिए खिड़की की फ्रेम पर थैला लटका रखा है, उस जो है आदमी को आप इसे वापस दे सकती हो। ध्यान देंगे, इस संदेश को उसने लिखा हुआ था, द रैट रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट। ये चूहेदानी एक जो है एक प्रेजेंट के रूप में, उपहार के रूप में बता रहा, द रैट रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, अर्थात ये चूहेदानी एक ऐसे चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है। ध्यान देंगे, द रैट रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, अर्थात एक ये चूहेदानी जो है एक ऐसे चूहे की प्रतीक के रूप में क्रिसमस का उपहार है, जो हु would have been caught in this world rat trap। ध्यान देंगे मैडम, जो इस संसार की चूहेदानी में फंस गया होता, संसार की चूहेदानी would have been caught in this world rat trap का मतलब होता है, in this world rat का मतलब होता है इस संसार की चूहेदानी में, अर्थात फंस गया होता। आगे देखेंगे, if he had not been raised to कैप्टन, यदि उसे कैप्टन ना बनाया गया होता। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग यहाँ पर बताई जा रही है कि यदि उसे नॉट बीन राइज टू कैप्टन, अर्थात कैप्टन के रूप में ना बनाया गया होता, कैप्टन की सबका सम्मान ना प्रदान किया गया होता इनडायरेक्टली। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज, क्योंकि इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरह उसे स्वयं को साफ करने के, टू क्लियर हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं को साफ करने के लिए एक शक्ति मिल गई थी। क्या मिल गई थी? एक शक्ति को प्राप्त किया था। दैट वे ही गॉट पावर, ही गॉट पावर का मतलब उसने एक शक्ति को प्राप्त कर लिया था। टू क्लियर हिमसेल्फ का मतलब अपने आप को साफ करने के लिए, अर्थात अपने आप को साफ करने के लिए उसे एक शक्ति मिल गई थी। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, रिटर्न विथ फ्रेंडशिप। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता और अत्यंत आदर के साथ लिखा गया, मित्रता और ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट जो लेटर में लिखा हुआ था, रिटर्न विथ फ्रेंडशिप। रिटर्न विथ फ्रेंड्स का मतलब होता है एंड हाई रिगार्ड, अर्थात मित्रता और अत्यंत आदर के साथ लिखिए, लिखा गया। उसमें लिखित है जो बता रहा कि रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, अर्थात मित्रता और अत्यंत आदर के साथ लिखित। यहाँ पर
अपने नीचे वो संकेत दे रहा है कैप्टन वान स्टेल। कैप्टन वान स्टेल, उसने नीचे इस नाम को लिखा, कैप्टन वान स्टेल। ऊपर उसने लिखा माय डियर फ्रेंड्स कि मित्रता और अत्यंत आदर के साथ लिखित। इस सेंटेंस को उसने पत्र के लास्ट में लिखा। माय डियर फ्रेंड्स, दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द मेन कंडीशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ, हाउ वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड and how we are working. These things are included in this story my dear friends, कि आदमी इस संसार में रहते हुए अपने सोच को किस तरह से अपने तक रख पाता है और अपने सोच के माध्यम से क्या क्या कर सकता है और कैसे परिवर्तन उसके अंदर हो पाते हैं। और इस संसार को एक चूहेदानी के रूप में और मानव को एक चूहे के रूप में, प्रतीक के रूप में इसमें माना गया है और इसको बताने का प्रयास किया गया है कि जब से ही हम अपने अंदर चेतना उत्पन्न कर लें तभी से हम एक अच्छे मानव बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और अपने जीवन को जी सकते हैं। इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुँच पावे। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा माय डियर फ्रेंड्स। और अगले वीडियो में मैं पुनः आपसे मुलाकात करूँगा, मिलूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। धरा क्लासेस आपकी सेवा में लगा हुआ है और मैं चाहूँगा कि आप इससे अच्छे लाभ उठा पाएँ और परीक्षा में अच्छी तैयारी कर पाएँ, जिससे क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छी तरह से लिख पाएँ। और अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन के आंसर भी लिखने के तरीके बताऊँगा माय डियर फ्रेंड, कैसे इसको लिखेंगे, किस तरह से समझेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ और हमारे लिंक को आप सर्च करके इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, वह प्लेलिस्ट से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। धरा क्लासेस के माध्यम से मैं आपके बीच में उपस्थित था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। माय डियर फ्रेंड, नमस्कार।